खुदावंद यीशु मसीह जिसका फरमाना है कि वो अपने लोगों को उसी तरह से महफूज रखना चाहता है जिस तरह के मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लेती है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आप इस बात से वाकिफ़ होंगे कि मदर्स डे हर साल मनाया जाता है और ये हर साल मई के महीने का जो दूसरा इतवार होता है उसी दिन मनाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि कल यानी कि 11 मई 2025 को दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जाएगा। तो इसीलिए खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मैं चंद बातें इस हवाले से आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप जो माँ का किरदार हमारी ज़िंदगी में है, जिस तरह से वो हमारी फ़िक्र करती हैं, जिस वजह से वो फिक्र करती है, उसको बेहतर तौर पर समझें। और जब हम इन बातों को समझेंगे तो कल के दिन शायद बेहतर तौर पर अपनी वालदा के लिए हम शुक्रगुजारी भी कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस मौजू की तरफ आऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर सुबह 5 बजे इस चैनल पर एक नई वीडियो अपलोड की जाती है और इन वीडियोस में मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स बाइबल मुकद्दस की रोशनी में डिस्कस किए जाते हैं। और मकसद ये होता है कि आप अपनी हर सुबह का आगाज़ खुदा के कलाम की ठोस ग़िज़ा से कर सकें, और अगर सुबह के टाइम आप ना भी देख सकें तो दिन में किसी और वक्त आप इसे ज़रूर देखें, ताकि जो हमारी रोज़ की रूहानी रोटी है वो हमें मिलती रहे। तो इसलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छा है, नहीं किया है तो इसे ज़रूर कीजिए और बाकायदगी से देखिए, ताकि हमारी सोच ज़्यादा से ज़्यादा बाइबली होती जाए। तो अब आइए हम खुदा के कलाम में से एक आयत पढ़ेंगे, यानी कि यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 49वां बाब और उसकी 15 आयत। यशायाह चैप्टर 49 वर्स 15। इसमें कुछ यूँ लिखा है, क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फरजंद पर तरस ना खाए। अब इस आयत में चंद बातें नोट करने वाली हैं। पहली चीज़ जो आप नोट करते हैं वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ हमें बताया गया है, एक आलमी सच्चाई है जो दुनिया भर में आप जहां भी चले जाएं वहां पर आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। और दूसरे नंबर पर इस सच्चाई का पहला हिस्सा हम देखते हैं जिसमें हमें बताया गया है कि एक माँ जो होती है वो शायद सब कुछ भूल जाए और जो कुछ भी हो वो उसको याद ना करे, लेकिन वो अपने बच्चे को नहीं भूलती है, या दूसरे लफ्जों में कहेंगे कि उसका ज़हन हमेशा अपने बच्चों में लगा रहता है। और फिर तीसरी बात हमें बताई गई कि एक माँ का ना सिर्फ ज़हन अपने बच्चों में लगा रहता है बल्कि उसका दिल भी अपने बच्चों में ही लगा रहता है, क्योंकि इस आयत का दूसरा हिस्सा हमें बताता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि माँ अपने बच्चे पर तरस ना खाए, उसके दिल में हमेशा अपने बच्चे के लिए खास किस्म के जज्बात रहते हैं, जिसको यहाँ पर तरस कहा गया है। इंग्लिश में इसके लिए कंपैशन इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है कि किसी के दर्द को महसूस करना या हमदर्द होना। और आप जानते हैं कि माँ से बड़ी हमदर्द कोई नहीं हो सकती है। तो इस तरह से ये तीसरी हकीकत है जो कि ये आयत हम पर अयां करती है। अब अगरचे कि ये बात इंसानी माओं के बारे में कही गई, लेकिन अगर आप जानवरों को भी देखें तो उनमें भी हम इसी तरह की सलाहियत देखते हैं कि जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों की बड़ी हिफाजत करती हैं, उनको फीड करती हैं। तो ये सलाहियत हम उनमें भी देखते हैं। और इसकी एक मिसाल हम पहला शमूएल उसके 6 बाब में देखते हैं कि यहाँ पर एक हमें ख़ास वाक़या बताया गया है कि खुदा इसराइल से नाराज़ है, और इसी सबब से जब इसराइली फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए जाते हैं तो इसराइल को शिकस्त होती है, और साथ ही जो अहद का संदूक है वो भी इनसे छीन लिया जाता है। और फ़िलिस्ती इस अहद के संदूक को अपना जो देवता है दिजोन, उसके मंदिर में रखते हैं। और अगली सुबह जब आते हैं तो वो देखते हैं कि दिजोन देवता का जो बुत है वो अहद के संदूक के सामने औंधे मुंह पड़ा है। वो उसको खड़ा करते हैं, लेकिन दोबारा जब वो देखते हैं तो फिर से ऐसा ही होता है। और फिर तीसरे दिन जब वो देखते हैं तो ना सिर्फ दिजोन देवता का देवता फिर से अहद के संदूक के सामने पड़ा होता है, बल्कि अब वो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पाश पाश हो जाता है। और साथ ही जो फिलिस्ती हैं उन पर कई तरह की मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं, कई तरह की बीमारियां उनमें शुरू हो जाती हैं। और फिर कोई उन्हें बताता है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है चूंकि तुम अहद का संदूक अपने मुल्क में लेकर आए हो, तो अब तुमने इसे वापस भेजना है। लेकिन वो सोचते हैं कि इस बात का हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब कुछ जो हमारे साथ हो रहा है ये इत्तेफाक से नहीं है, बल्कि जो इस्राएल का खुदा है वो हमारे साथ कर रहा है। तो
तो इस बात का फैसला करने के लिए किसी दानश्वर ने उन्हें यह तजवीज़ दी कि आप एक बैलगाड़ी बनाएं और उसमें 2 गायें जोतें। लेकिन ये 2 गायें जो हैं ऐसी हों जिनके अभी बच्चे पैदा ही हुए हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। और फिर इस बैलगाड़ी पर आप अहद का संदूक रख दें और किसी शख्स को इसके ऊपर ना बिठाएं। और वो गायें जो कि इस बैलगाड़ी में जोती गई हैं, इनके बच्चों को आप वापस ले आएं, इनको अंदर बंद कर दें। जिसका मतलब यह था कि कमरे में जब ये बंद होंगे तो जाहिर है ये आवाजें निकालेंगे, ये चिल्लाएंगे। तो इनकी आवाजें सुनकर ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये गायें आगे को जाएं, बल्कि पीछे को ही वापस आएंगी, अपने बच्चों के पास वापस आएंगी। लेकिन अगर ये गायें अपने बच्चों की आवाज सुनकर वापस नहीं आती हैं, बल्कि इस्राइल के मुल्क की तरफ चली जाती हैं, तो फिर इसका मतलब यह होगा कि अहद के संदूक की वजह से ही हम पर मुसीबतें आ रही हैं। इस्राइल का खुदा हम पर मुसीबतें ला रहा है, क्योंकि इन गायों के लिए मुमकिन ही नहीं है कि ये अपने बच्चों को छोड़कर चली जाएं। अब ये वाकया मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि इंसानी माओं के बारे में तो हम कह सकते हैं कि खुदा ने इनको हिकमत और दानाई से मामूर किया है, खुदा ने अपना फहम दिया है। इसके अलावा खुदा ने इन्हें इखलाकी समझ भी दी है, अखलाकी पहचान भी दी है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और एक माँ होने के नाते उनका ये इखलाकी फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें। लेकिन जाहिर है कि ये बात हम जानवरों के बारे में नहीं कह सकते हैं। उनके पास वो वाली अक्ल समझ नहीं है, वो वाली जो अखलाकी मेयार है, उनके पास ये सब कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इन हैवानी माओं में भी ये बात पाई जाती है कि वो अपने बच्चे की ज़रूरत का ख्याल करते हैं, वो उसकी फीड का ख्याल करते हैं, दीगर ज़रूरतों का वो ख्याल करती हैं, उनकी हिफाजत करती हैं। तो अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो पाता है? इसका ज़ाहिर सादा जवाब तो यह है कि खुदा ने माओं के अंदर ख़ास किस्म की सलाहियत रखी है ताकि वो ऐसा कर सकें। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली जाना चाहें कि खुदा ने कौन सी ऐसी सलाहियत इनके अंदर रखी है जिसकी वजह से चाहे इंसानी हो या हैवानी हो, सभी माएँ अपने बच्चों की इतनी फ़िक्र करती हैं, तो इस वाली मिस्ट्री को सॉल्व करने में साइंस हमारी मदद करती है। तो इस हवाले से पहली चीज जो साइंस हमें बताती है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी है। अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं जिससे आप इस इस्तिलाह को बेहतर समझ पाएंगे कि अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं, तो जब कभी आपने इसमें कोई नई ऐप इंस्टॉल करनी हो, आप डाउनलोड कर लेते हैं और फिर जब आप इंस्टॉल करने लगते हैं तो एक मैसेज आता है कि क्या आप इस बात को इजाज़त दे रहे हैं कि ये ऐप इंस्टॉल की जाए, क्योंकि जब ये ऐप इंस्टॉल होगी तो आपके सिस्टम में थोड़ी सी तब्दीली आएगी। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि ये तब्दीली आए तो फिर ये ऐप इंस्टॉल ना करें। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी भी दरअसल इसी तरह का एक अमल है जो कि उस खातून के दिमाग में वकूअ पजीर होता है जो कि उम्मीद से हो जाती है, यानी कि दिमाग में मुख्तलिफ तरह के जो मादे हैं उनमें थोड़ी सी तब्दीली आना शुरू हो जाती है, जिसकी बदौलत वो खातून जो कि अब उम्मीद से हो गई है उसके अंदर एक ख़ास किस्म की सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो मुख्तलिफ तरह की सिचुएशंस में अपने आप को ढाल सके। अडेप्टेबिलिटी उसके अंदर आ जाती है। और मेरा ख्याल है कि ऐसी आपने बहुत सारी मिसालें अपने इर्द गिर्द देखी होंगी कि वो लड़कियां जो पहले हमें बड़ी लापरवाह नज़र आती हैं, बड़ी लाउबाली नज़र आती हैं, और दरअसल कई माहों के मुंह से आपने सुना भी होगा, वो अपनी बेटियों से कहते हैं अभी से ये सीखो, अभी ये काम करना सीखो, ये सारा कुछ फिर शादी के बाद कैसे करोगी, फिर तुम्हारे लिए वहां मुश्किल होगी, हमारी भी बदनामी करवाओगी। लेकिन यहां पर हम खुदा की कुदरत को देखते हैं कि जब उसने ख़वातीन को यह सलाहियत दी है कि वो उम्मीद से हो सके, तो साथ ही वो उन्हें यह भी सलाहियत दे देता है कि नई तरह की जो सूरत हाल पैदा होती हैं, मुख्तलिफ तरह की सिचुएशंस जो पैदा होती हैं, उनके मुताबिक वो अपने आप को ढाल सके। तो इसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो कि उस खातून के जहन में वकूअ पजीर होती है जब वो उम्मीद से हो जाती है। इसके बाद जो एक दूसरी चीज है उसे सोशल प्रोसेसिंग कहा जाता है, जो कि दरअसल न्यूरोप्लास्टिसिटी का ही नतीजा है। इसका मतलब यह होता है कि जब कोई खातून उम्मीद से हो जाती है तो उसकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो अपने बच्चे के बारे में इतनी हसास हो जाती है
कि अगर उसका बच्चा कुछ ना भी कहे तो वो उसकी बातें समझ सकती है। जैसे कि आपने ये एक कहावत सुनी भी होगी, पंजाबी में कहते हैं कि गूंगे दी रमजान ओदी मां जान दी है, यानी कि वो शख्स जो बोल नहीं सकता है लेकिन उसकी मां उसकी सारी बातें समझ रही होती है। और उसकी वजह ये वाली सलाहियत है जो खुदा ताला इन खवातीन को अता कर देता है, जो उम्मीद से होती हैं, जिनकी औलाद होती है, कि वो बहुत सारी बच्चों की बातें उनके कहे बगैर ही समझ लेती हैं। यानी कि वो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं, उनके चेहरे के तासुरात जो हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनके बोलने का अंदाज है, इसी से वो बहुत कुछ अंदाज़ा लगा लेती हैं। चूंकि इस प्रेगनेंसी के दौरान ही उनके अंदर ये चीज़ पैदा होना शुरू हो जाती है कि वो अपने बच्चों के दर्द को समझ सकें, फील कर सकें। इसीलिए किसी भी मां के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो अपने बच्चे के दर्द को ना समझे या उस पर तरस ना खाए। तो जब आप इन बातों को समझ आते हैं तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाता है कि वो लड़की जो शादी से पहले या बच्चा होने से पहले बड़ी नफासत पसंद थी, अपने कपड़ों का ख्याल रखना, हर तरह से वो अपना बड़ा ख्याल रखती थी, लेकिन फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो अपने आप को भूलकर वो इन बच्चों का ख्याल करती है, उनको साफ सुथरा रखती है, उनको फीड करती है और जो भी अपने बच्चे की ज़रूरियात हैं वो बगैर कहीं ही समझ जाती है। इसलिए कि जैसे आपने सुना होगा कि जब खुदा औलाद देता है तो उसका दर्द भी साथ ही दे देता है। तो मेरे अजीजों, जब आप मदर्स डे को मनाते हैं तो आप अपनी जो वालदा है उनका शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि आपने जहन में रखना है कि किसी ज़माने में वो भी आपकी तरह थी कि जैसे आज आप हर चीज़ में बहुत सारे नखरे करते हैं, वो भी ऐसी ही होती थी। लेकिन जब शादी हो गई, जब आप लोग पैदा हो गए, तो उसके बाद वो अपने आप को भूल कर आपकी खिदमत में लग गई। और साथ में अपने खुदा का भी शुक्र अदा करना है कि जिसने हमारी माँओं के अंदर, हमारी बहनों बेटियों के अंदर ये सलाहियत रखी है कि वो अपने बच्चों के दर्द को उनके कहे बगैर ही समझ लेती हैं और इसीलिए वो उनका ख्याल रख पाती हैं। ये खुदा की हिकमत है, ये उसकी जीनियस है, जिसके लिए हमें उसका हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। तो मेरी तरफ से आपको मदर्स डे बहुत मुबारक हो। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।